बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चूंकि कल इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट थी, आप जानते हैं, एपेक्स कमेटी का इजलास भी था और DGISI और आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी थी। लेकिन जो खबर इस वक्त है वो थोड़ी सी मीडिया के अंदर आपको नजर नहीं आई होगी। खबर कल पहुंच गई थी और उस खबर के हवाले से मुख्तलिफ बातें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसरार राजपूत जो हैं वो इस्लामाबाद पिंडी के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले लिखा और कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की गाड़ी पुराने एयरपोर्ट पर रावलपिंडी में मन चले पतंगबाजों की जानिब से की गई शदीद फायरिंग की जद में आ गई। बुलेट प्रूफ गाड़ी को मुतअद्दिद गोलियां लगी। रावलपिंडी पुलिस के सरबरा ने थाना एयरपोर्ट, रता अमराल, सादिकाबाद, वारिस खान को मुअत्तल कर दिया है। अब ये रात को खबर आई और खबर यह आई कि शहबाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है और फायरिंग से मुराद ये है कि उनकी गाड़ी को काफी ज्यादा गोलियां लगी हैं। चूंकि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जो होती है वो बुलेट प्रूफ होती है, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गोलियां लगी हैं। तो रात को हमने खबर ये नहीं दी कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं। होती रहती से मुराद ये है कि इस किस्म के खबरें आ भी जाती हैं, लेकिन उन खबरों का कई बार हकीकत से ताल्लुक नहीं भी होता, तो हम उन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब मीडिया की अंदर से भी खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई, तो मैंने ये मुनासिब समझा आप तक खबर पहुंचाना। और इस सिलसिले में एक्सप्रेस न्यूज ने खबर लगाई और उन्होंने इस तरह से तो नहीं कहा कि वजीर आजम की गाड़ी के ऊपर फायर, उन्होंने कहा कि वजीर आजम की सिक्योरिटी में शामिल गाड़ी पर गोली लग गई। और वजह वही बताई गई है कि रावलपिंडी के अंदर कल बसंत मनाई गई और उस बसंत की वजह से कल नूर खान एयरबेस पर फ्लाइट ऑपरेशन और VVPI मूवमेंट बहुत मुतासिर रही और शहबाज शरीफ ने कल लाहौर रवाना होना था। 3.5 घंटे की ताखीर हुई इसी वजह से। और रावलपिंडी की जो इंतजामिया है और पुलिस हुकाम उनकी जान पे बनी रही और 3.5 घंटे रवानगी के बाद शहबाज शरीफ वहां पे रवाना हुए। कहते हैं कि इतनी शदीद थी फायरिंग के नामालूम समत से चलाई गई गोली बेस पर खड़ी वजीर आजम की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को लगी। यानी जब ये गोली आके लगी है उस नूर खान एयरबेस के ऊपर वो सिक्योरिटी की गाड़ी खड़ी थी। जाहिर बात है गाड़ी खड़ी के अंदर तो शहबाज शरीफ नहीं होंगे और ये भी नहीं है कि उसी गाड़ी जिसमें शहबाज शरीफ होते हैं, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी की गाड़ी हिट जरूर हुई है जो अब तक की तलात है। और वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और जिसका मतलब यह है कि कल उनकी जो सिक्योरिटी की टीम है उसने भी इसके ऊपर अच्छा खासा गुस्से का इजहार किया है। यकीनी तौर पे ये एक सिक्योरिटी लैप्स जिसको आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर अगर इस किस्म की चीज रिपोर्ट हो रही है तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है। अब मैं आपको जो मजीद इस वक्त खबर देना चाहता हूं वो अचानक से नून लीग को समझ नहीं आ रही कि नून लीग ने करना क्या है। मरियम बीबी कुछ और बात करती हैं, बाकी लीडरशिप कुछ और बात करती हैं और उसके बाद जो शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग हैं वो कहते हैं भाई हम इस चीज को नहीं मानते। मैंने आपको बताया था कि जो गैंग ऑफ जो 5 है उस हवाले से अलग बातें हैं। फिर तकरीर जो गुजरा सरगोदा वाली थी, मरियम नवाज जनरल बाजवा का नाम लेना भूल गई या हिम्मत नहीं हुई या जुरत नहीं हुई या मना कर दिया गया, जो भी था। तो आज दोबारा से राना सनाउल्लाह को याद आ गया है और राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहे हैं जी हमारी हुकूमत गिराने और PTI की हुकूमत लाने में जनरल बाजवा का हाथ था। अच्छा, यहां तक तो बात चलने समझ आती है कि आपको जनरल बाजवा दोबारा याद आ गए हैं। लोगों ने तनकीद की कि इनकलाब तो रास्ते में ही दम तोड़ गया है, लेकिन असल बात आगे है। वो कहते हैं जी नून लीग का जो मौकिफ है उनमें जो 5 साहिबान हैं उनमें 2 फौज के रिटायर्ड जनरल्स बाजवा और फैज हमीद हैं, 2 अदलिया के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और खोसा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साबिक अगर जर्नलों को शामिल कर लिया जाए, जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद 2 शख्स हो गए, 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान को शामिल कर लें, साकिब निसार और खोसा हो गए, 4 लोग हो गए। और कहते हैं 5वें बेनिफिशरी इमरान खान हैं और 5वीं शख्सियत वो इमरान खान को कह रहे हैं। तो इसका मतलब है फिर आपने जो हाजिर सर्विस 2 जजेस के नाम लिखे हैं उन जजेस का मतलब क्या है, उनमें आप किस तरह से वो नाम शामिल करेंगे या हम कहेंगे कि जनाब आपका आज मौकिफ और है तो कल मौकिफ और है। तो ये एक बिल्कुल अलग सी बात है जिससे हमें समझ नहीं आ रही कि आपका मौकिफ बुनियादी तौर पे है क्या। और दूसरी जानिब आज ख्वाजा आसिफ आपसे थोड़ी देर पहले अपने हल्के के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बताया जी ये इलेक्शन का साल है। चले अच्छी बात है, अगर इलेक्शन का साल है तो इलेक्शन लड़े भी, दूसरों को भी लड़ने का मौका दें। वो फरमा रहे हैं जी मुल्क जिन मुश्किलात से गुजर रहा है सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, लेकिन इलेक्शन के अलावा तो मुल्क ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आप जो है फिलहाल अगर आपको कोई कर्ज आ गया 70 करोड़ का तो आप उसके ऊपर ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड चीजें करते हुए नजर नहीं आ रहे। और दूसरी जानिब जहां तक वकीलों की बात है,
इलेक्शन के मामले के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी चूंकि फरीक है, जो उसको नोटिस है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से, तो वहां पे ग्रुप बड़ा मजबूत है। एहसन भोन जो आजम नजीर तारड़ और ये सारे के सारे हैं, और अभी हाल ही में चंद रोज पहले जो वकला मिले शहबाज शरीफ से, उसमें भी वो लोग शामिल थे। तो जनाब अब सदर जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जुबैरी साहब, वो चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हैं, इस मुकदमे फरीक हैं, तो बार ने कहा जी आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते। चलें ठीक है, आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, ये जो एहसन भून ग्रुप है, इन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी कमेटी का इजलास बुलाया और एहसन भून को वकील नामजद कर दिया। अब एहसन भून का मतलब यह है कि आपने इस मुकदमे के अंदर आजम नजीर तारड़ को वकील बना दिया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। अच्छा, अब सदर साहब क्या कर रहे हैं? सदर साहब ये नहीं कह रहे कि मुझे लगाओ या किसी और को लगाओ। उन्होंने जो मुक्तदर अख्तर शब्बीर हैं, जो सेक्रेटरी भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको वकील नामजद किया। अब टेक्निकली तो ये होना चाहिए, अगर सदर नहीं है तो फिर सेक्रेटरी होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बाहर से एक बंदा उठा के लेके आए जो उसका पार्ट भी नहीं है और साबिक सदर है। तो ये इस किस्म की सूरत हाल वहां पे तकसीम की कोशिश की जा रही है। और मुल्की हालात क्या है? मुल्की हालात, आज की खबर लगी हुई है, मैं दो खबरें आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये इनके पसंदीदा अखबार किया। मालूम हुआ है कि तलवार की लटकती हुई माली तलवार की तरह सर पर लटकती हुई माली और मुआशी मुश्किलात के पेश नजर वजारत खजाना ने अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू यानी AGPR को विफाकी वजारतों, डिवीजन्स और मुंसलिक महकमों के बिल की अदायगी ता हुक्म सानी बंद करने का हुक्म दिया है। हत्ता के तनख्वाहों की अदायगी भी रोक दी गई है। अब इस हवाले से मतलब यह है कि सरकारी महकमों की तनख्वाहें रुकने के मामला तक बात आ रही है। अब इसकी जारी बात है, गवर्नमेंट की जानिब से तस्दीक या तरदीद आनी चाहिए कि अगर अखबार के अंदर आज ये खबर लगी है कि आपके पास इतने पैसे भी नहीं है और फिर आप हुकूमत में बैठे क्यों हुए हैं, और आप फिर 7-70 करोड़ के ऊपर ही आप सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं जी अल्लाह का शुक्र है जी हमें कर्ज मिल गया। और जहां तक बिजली की सूरत हाल है, कहा गया जी मौसम गर्मा में लोड शेडिंग में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। मार्च अप्रैल में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 और मई से जुलाई तक शॉर्टफॉल 7500 से तजावुज करने का इम्कान है। LNG पावर प्लांट्स को ईंधन की 50% फराहमी नहीं हो पाएगी। यानी जब आप उनको फराहमी ही नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब फिर क्या है कि आप उसको चलाएंगे कैसे, ये किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन आपका ध्यान कहां पे है? आपका सारे का सारा ध्यान है इमरान खान को पकड़ने के ऊपर, इमरान खान को जी अदालतों के रगड़ा लगाने के ऊपर। पहले आपने नैब का नोटिस मौसूल कराया, फिर जनाब अली FIA जो राना सनाउल्लाह का मातहत इदारा है, उसने इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए बोर्ड बनाने की दरखास्त कर दी है और ये कहा है कि जनाब वो इमरान खान का जो पिम्स या पॉलीक्लिनिक अस्पताल का एक बोर्ड बनाया जाए ताकि वो इस्तदा कर सकें। और अबूरी जमानत मिलने के बाद इमरान खान रियायत का गलत फायदा उठा रहे हैं और वो अदालत में पेश नहीं हो रहे, इसलिए आप उनका एक मेडिकल बोर्ड बनाएं। और अब आपको अंदाजा होना चाहिए, कल ख्वाजा आसिफ ने खड़े होकर जो प्लस्तर को लेकर बातें की। चले इमरान खान प्लस्तर लगा के अपने मुल्क के अंदर तो बैठा हुआ है, अदालतों में भी जहां जाना होता है पेश हो जाता है, कम से कम मुल्क से बाहर तो नहीं है। नून लीग के दोस्त तो कम से कम ये भी नहीं सोचते कि उनकी लीडरशिप मुल्क से बाहर है। चले जो मुल्क के अंदर बैठा हुआ है कम से कम अपने मुल्क के अंदर प्लस्तर लगा के बैठा है, जैसे भी बैठा है मुल्क से फरार तो नहीं हुआ। वजारत उज़्मा जाने के बाद एक बार भी आप बाकी छोड़ दें, हमजा शहबाज शरीफ कहां पे आ? जब से वजारत आला गई, छोड़ देते हैं नवाज शरीफ को, छोड़ देते हैं किसी और को। हमजा शहबाज शरीफ जब से वजीर आला के मनसब से उतरा है वो मुल्क से बाहर है और उसको जरूरत नहीं है। जब अली जा का बेटा दोबारा वजीर आला बनना चाहेगा और वो इम्कान पैदा होगा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं है। दूसरी जानिब कल इलेक्शन है राजनपुर के अंदर NA 193 के अंदर, और पंजाब हुकूमत जो जरदारी का बच्चा है उन्होंने जी उस इलेक्शन को मुलतवी कराने की पूरी कोशिश की और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से दरखास्त की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी है और कहा जी मामूल के मुताबिक कल इलेक्शन होगा। और इमरान खान बता रहे हैं कि वहाँ पे उनके बंदे को हराने के लिए हर हद तक नामालूम अफराद जो है वो एक्टिव हैं, हत्ता कि लोगों की फसलों के अंदर ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो जनाब फिर आपका यही हाल होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।